प्रणाम साधकों। तो आज हम लोग देखेंगे, जो हम लोग बात करते चले आ रहे हैं कि सपने झूठे भी सच्चे भी क्या है, सहत सपने का जो अंतर्निहित सत्य है, लेकिन क्या सब कुछ सत्य ही है। तो आज के वीडियो में बात आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि सपने सारे सच्चे हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो जो सच्चे नहीं होते हैं फिर वो क्या होते हैं, उनका विश्लेषण आज के अंक में करने का किया जा रहा है। वीडियो कितना लंबा होता है उस पर डिपेंड करता है कि पूरा विश्लेषण हो पाएगा या नहीं। जैसा हमने कहा था कि ये पूरी सीरीज आएगी बुक की, सपने सच्चे भी झूठे भी। तो बिकॉज बड़ी बुक है, अप्रॉक्स 150 पेज, तो अच्छी लंबी सीरीज बनेगी। और थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वजह से थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम है हर वक्त, लेकिन फिर भी प्रयास करते, कोशिश करते कि कितना आराम से हो जाएगा। बात पहुंचनी चाहिए, वो ज़्यादा आवश्यक है। तो आज के अंक में हम लोग देखेंगे कि जो सपने इस लेवल के सच्चे नहीं होते हैं, जैसा पिछले 2 अंकों में हमने देखा, तो वो क्या हैं, वो फिर क्या बताते वो भी हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं शायद जो वो कुछ नहीं बताते। राइट, तो वहाँ तक आज की वीडियो में हम पहुँचते हैं या नहीं ये देखना है, लेकिन इस तक जरूर पहुँचेंगे कि जो सपने सच्चे नहीं होते हैं वो क्या बताते हैं और वो क्यों आते हैं बेसिकली। तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और देखेंगे कि जो सपने सत्य नहीं है फिर वो क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो गुरुदेव कहते हैं सपने सभी सत्य होते हो ये बात नहीं है। अनेक स्वप्न ऐसे होते हैं जो केवल अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का संकेत कराते हैं कि भाई इस समय क्या स्थिति आपकी चल रही है। जैसा आप सोच रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई परेशानी है, कुछ है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आ सकती हैं। आपकी बॉडी में कोई परेशानी, कोई आदमी बहुत लंबे समय से बीमार हो, कुछ हो, तो उसको ऐसे सपने आते रहेंगे कि भाई अचानक, मतलब से फॉर एग्जाम्पल हार्ट में हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक पड़ गया या कुछ और आ गया या मैं मर गया। राइट, तो इस तरह की चीज़ें वो उसका सिर्फ संकेत मात्र दे रहा है, या कुछ ऐसा होने वाला है तो भी उसका संकेत हो सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस तरह से वैद्य नाड़ी और लक्षणों को देखकर रोग का पता लगा लेते हैं, बीमारी का पता लगा लेते हैं, और उसी तरह से जो सपनों को समझने वाले लोग हैं वो इनको समझ के शरीर और मन की स्थिति का आकलन कर लेते हैं। आकलन उसका किया जा सकता है बिल्कुल शीशे की भांति। जैसे शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, आईने में चेहरा देख सकते हैं, वैसे ही अगर आप सपनों का ज्ञान विज्ञान समझ सकते हैं तो जो समझने वाले लोग हैं वो उसको समझ भी सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर का इंडिकेशन है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। फ्रायड मनोविज्ञान में सपनों की समीक्षा को इसी रूप में लिया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि सपनों का स्थान विशेष से भी संबंध है। आप जिस जगह पे हैं उसकी वजह से भी कुछ सपने आ सकते हैं। उन्होंने कहा इस संबंध में डॉक्टर फिशर ने उल्लेख किया एक स्त्री का, उनका डिस्क्रिप्शन है कि इस स्त्री का जो सपना है वो बहुत महत्व रखता है। वो एक जब विशेष स्थान पे सोती थी तो उसे हमेशा एक सपना आता था कि कोई व्यक्ति एक हाथ में छुरी लिए है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन दबोच रहा है। पता लगाने पे जब लोगों ने मतलब एनालिसिस की कि भाई इस जगह पे सोने पर यह सपना क्यों आता है, तो पता लगा कि उस स्थान पे सही में एक व्यक्ति ने एक युवती का गला इतनी जबरदस्त तरीके से दबाया था कि लगभग उसकी, मतलब मौत हुई नहीं, लगभग मौत के समीप जा पहुंची, मतलब बहुत तेज दबा दिया था। तो आपका जो जगह है उस स्थान विशेष में जो बॉडी के इलेक्ट्रिक कंपन थे, है ना, जो वो फ्रीक्वेंसी थी, वो बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। ये गुरुदेव कहते हैं कि जो कब्रिस्तान की भयानकता है, भयावहता है, या देव मंदिरों की जो पवित्रता है, उसको आप इसके एविडेंस या साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं कि वहां पे जाके आपको बहुत, क्योंकि वो उस तरह की ऊर्जा है वहां पर, उस तरह की एनर्जी है, इस वजह से वो वैसा लग रहा है। 16 फरवरी 1675 के धर्मयुग अंक में, धर्मयुग इज अ मैगजीन, तो धर्मयुग के अंक में सपनों की समीक्षा करते हुए एक अंधे का उदाहरण दिया गया था। बड़ी बढ़िया बात यहाँ पे गई। अक्सर लोग जो कहते हैं कि नहीं साहब, आप जो देखते हो दिन भर, जो आप सोचते हो वही सपने में आता है, तो इसलिए अंधे का उदाहरण दिया गया है। उस अंधे से पूछा गया कि क्या तुम्हें स्वप्न दिखाई देते हैं, क्योंकि उस हिसाब से अंधे को तो सपने आने नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ देखता ही नहीं है। जब उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है तो फिर सपने में कैसे आएगी वो चीज। अगर सपना केवल आपकी देखी हुई चीजों पे अनकॉन्शियस माइंड बनाता है तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि फिर अंधे आदमी को सपना आना ही नहीं चाहिए। तो उसने कहा
कि यस, तो यहाँ पे जो फ्राइड की जो कल्पना है, जो उनकी अपनी एनालिसिस है, उसका यहाँ पर खंडन है, मतलब ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि जो वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य जो दिन भर देखता है सोचता है वही दृश्य उसके मस्तिष्क में बस जाते हैं। एक काफ़ी टाइम तक जो चीज़ बार बार वो सोचता है, उनकी ये परिकल्पना उन्हीं की है, फ्राइड की, कि जो चीज़ आप बहुत लंबे टाइम तक देखते और सोचते रहते हैं वही आपको फिर सपनों में दिखाई देती है। तो ये जो अंधे वाला एग्जाम्पल जो धर्मयुग में आया है वो इसका कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर ऐसा है तो उसको सपने नहीं दिखने। उसने बोला कि साहब मुझे वो वस्तुएं जो खुली आंखों से भी नहीं दिखाई देती, खुली आंखों से ऑफकोर्स उसके पास क्योंकि रेटिना तो है नहीं, तो आंखें खुली हैं, पलकें खुली खाली से नहीं दिखाई देती, वो भी मुझे सपने में दिखाई देती हैं। सो ही सेड कि मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये जो बात है, वो ये बताता है कि सपनों का संबंध काल की सीमा से परे अतीन्द्रिय जगत से है। एक चीज मतलब मैं इस जगह पे एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, और ये मेरा रियल में पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं करती थी पहले, अभी थोड़ा सा क्योंकि मैं गुरुदेव का वो करने लगी तो फिर मुझे मेरी मम्मी नहीं है, और एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने आपको बताया भी था, मुझे बहुत तेज़ फीवर था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और ऐसा मुझे रात में लगा, मैं सो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी आई हैं और उन्हें एक शॉल या कंबल ब्लैक कलर कुछ ओढ़ा है, और वो मुझे उसमें अपने साथ कवर करती हैं और फिर मुझसे पूछती हैं कि अब आप तुमको कैसा लग रहा है, और फिर वो मुझे सांत्वना देती हैं कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और कल तक सब सही हो जाएगा। और मुझे बहुत तेज़ मेरी तबीयत ख़राब थी, आई थिंक कोई तबीयत बहुत तेज़ बुखार था, और फिर मैं उठी और सेकेंड डे मेरी तबीयत वाकई में बहुत सही हो गई थी, मतलब फीवर ख़त्म हो गया था, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और वो तो मतलब वो मुझे एक ट्रस्ट वाला तो लाइव एग्जांपल भी है हमारे पास। एक होता है कि वो सत्य था। और अतीन्द्रिय जगत की जहाँ बात आती है तो वहाँ ये चीज़ था कि बिकॉज वो है नहीं, बट स्टिल उनकी जो एक छत्र छाया या समथिंग वो कहे तो वो जो है उसने प्रोटेक्ट किया आके। राइट। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ये जो अंधे मनुष्य का एग्जाम्पल है, क्योंकि अब वो इस जन्म में तो कुछ देख नहीं पा रहा, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि अतीन्द्रिय जगत से इसका संबंध है, और प्लस ये सपने का संबंध जो है वो जो आपका बहुत साल से चेतना आपकी चल रही है, जो यात्रा कर रही है, चिरकाल से जो यात्रा कर रही है, दैट इज द पास्ट लाइफ। ऑफ कोर्स इस लाइफ में तो कुछ देखा नहीं है, तो पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर में होने वाले कुछ इंडिकेशन जो आपके साथ होने वाला है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इसका संबंध इस तरीके से है कि जो पास्ट से लेकर अनंत काल की जो आपकी यात्रा चल रही है, अतीन्द्रिय चेतना में वो सन्निहित है। आप कहाँ कहाँ से होते हुए चले आ रहे हैं और कहाँ अब आपको आगे जाना है। सपने में मानवीय चेतना घूमकर उसका स्पर्श करने लगती है। आप पास्ट में, भविष्य का तो हो सकता है पता नहीं कितना इंडिकेशन मिलेगा, बट पास्ट में आपकी जो अनंत यात्रा चल रही है उनमें से चीजें होकर आने लगती है। तभी तो अंधे आदमी ने, जिसने खुली आंखों से आज तक कुछ देखा ही नहीं है, उसको वो सब कुछ दिखाई देता है सपने में, क्योंकि उसने पहले तो कभी देखा है ना। बेसिकली क्या है ना इस चीज में, देखो कि उसे तो शायद उसने अपनी आंखों से आदमी की जो रियल आकृति है वो भी नहीं देखी है ना, कि वो किस तरीके से होता है। Correct. अगर वो आपको अपने आप को भी देखे तो उसने अपना हम कैसे जानते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि हम अपने स्वरूप का जो प्रतिबिंब है वो कहीं मिरर में, कैमरे में या किसी अन्य माध्यम से भी देखते हैं, तो हमें पता है कि हाँ ये एक बॉडी है जिसका ये संरचना इस तरीके से, आँख नाक मुंह कान सब होता है। बट इमेजिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये चीज़ देखी नहीं, वो छू सकता है, बट छूने के बाद हमें एग्जैक्टली कहाँ पता चलता है कि किस तरीके से वो होगा। अगर हमारी आंखें हो ही ना तो हमारे लिए अंधेरा है और हमें नहीं पता चलता बॉडी का ज्ञान। तो वो चीज़ अगर उसे दिख रहा है, समझ आ रहा है, दैट मीन्स कि हाँ उसको कहीं से तो अनुमान होगा। करेक्ट। तो गुरुदेव ने ये कहा कि मानवीय चेतना घूमकर
सपने में उस काल का स्पर्श करने लगती है जो आपकी अनंत काल से यात्रा चल रही है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण और इसी अंक में, यानी कि जो धर्मयुग मैगजीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें छपा था, उसी में एक और एग्जाम्पल छपा है जहाँ पे कि एक बच्चा है, उसके सपने की एनालिसिस की गई है। उस बच्चे ने कभी ना तो कश्मीर देखा ना नैनीताल, मतलब कहने का मतलब ये कि उसने पहाड़ कभी नहीं देखे, एक्चुअली पहाड़ी इलाका कभी नहीं देखा। लेकिन जब वो सपने में देखता है तो वो कहता है कि मैंने हरा भरा मैदान, कलकल करती नदियां, ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखर देखे और कुछ ही क्षणों में पट परिवर्तन हुआ, यानी सीन चेंज हुआ, और मेरे सामने जिस मैदान का दृश्य था वो मेरे विद्यालय का था, यानी मेरे स्कूल का था, और मेरे अध्यापक महोदय हाथ में डंडा लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे, और तभी मेरी नींद टूट गई। तो मतलब बच्चा कुछ भी कल्पना में देख रहा है और वो चीज भी देख रहा है जो उसने एक्चुअली नहीं देखी है। इससे आप ये देख सकते हैं कि सपनों का जो सीक्वेंस है और जो गहराई है उसका भी बोध होता है। आप जितनी गहराई में थे, जो हम बात कर रहे थे अल्फा बीटा गामा स्टेज की, तो आपकी मतलब जो चेतना जो स्पर्श करेगी जाके, वो भी उतना ही गहरा होगा जितनी आपकी नींद गहरी होगी, प्रगाढ़ होगी। तो पहले पार्ट में जहां वो देख रहा है वो चीजें जो उसने नहीं देखी हैं इस जन्म में, जो चीजें नहीं देखी, तो आप की नींद जितनी गहरी होगी, तो जो पहला वाला सीन देखता तो उस समय नींद उसकी गहरी है बहुत ज़्यादा, तो वो गहरी है तो चेतना वहाँ स्पर्श कर रही है जो चिरकाल से आपकी यात्रा चल रही। तो उसमें कभी पहाड़ देखा होगा, कभी नदियाँ देखी होंगी, तो वो दिख रहा है। लेकिन जब वो ऊपर आ गया, मतलब नींद उतनी गहरी नहीं रही, तो वो फिर अपने उसमें आ गया कि अपने स्कूल का वो दिख रहा है और मास्टर साहब दिख रहे हैं करंट वाले डंडा लेके बैठ रहे। तो कहने का मतलब ये कि नींद जितनी गहरी होगी, सपने उतने ही सार्थक, सत्य होंगे और मार्मिक होंगे। अगर आप गहरी नींद की स्टेज में नहीं जा पाते तो फिर आप जो सपने देख रहे हैं उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको उसमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, ना अपनी पास्ट लाइफ का ना फ्यूचर लाइफ का। तो अगर आप सच से रूबरू होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो पहले आपको प्रयास ये करना पड़ेगा कि आप गहरी नींद में पहुँचें। उसके लिए आपको अपने चित्त को शांत करना पड़ेगा और आपको अपनी सांसों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सांसों की गहराई बहुत प्रगाढ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सांसें जितनी ज़्यादा गहरी होंगी, आपकी नींद उतनी ही गहरी होगी और उतने ही कम देर की नींद आपको चाहिए होगी, क्योंकि उतनी कम देर में आपको वो एनर्जी मिल जाएगी दिन भर के लिए, जितनी ज़्यादा गहरी होगी। तो आपका ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करता है कि सपने जो हैं वो उथले स्तर पर होंगे या गहरे स्तर पर होंगे। ये इस पर डिपेंड करता है आपकी नींद उथले स्तर पर है या गहरे स्तर पर है। तो जो आपको बेसिकली सामयिक सपने दिखते हैं, मतलब जो अभी के समय के दिखते हैं, कंटेम्प्रेरी जो दिखते हैं, जो विद्यालय करंट वाला विद्यालय दिख रहा है, उसमें गुरुजी डंडा लेके आ रहे हैं, मारने दौड़ रहे हैं, तो अभी जो डेली घटना होती वही है। तो ये उस स्तर पर है जहाँ आप गहरी नींद में नहीं है, मतलब लगभग जागृत के करीब ही हैं। तो ऐसे स्टेज में आप देखिए, कई बार आप रात में अगर सो रहे हों तो आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, फिर वो सपना आता चला जा रहा है, तो आप गहरी नींद में तो जा नहीं पा रहे हैं, बट वो करंट में कुछ हिसाब किताब चल रहा है, राइट। तो गुरुदेव यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि लेकिन वो सपने गहरी नींद में भी सत्य के करीब तभी पहुंचेंगे जब आपका अंतःकरण पवित्र और निर्मल हो, तब वो इंडिकेशंस मिलेंगे पीछे के आगे के सब। तो वो भी करना बहुत जरूरी है। निराई किया हुआ जो खेत होता है उसमें आप एक तरह की फसल बोते हैं और आपको एक ही तरह की फसल मिलती है और दिखती है। आपने फूल बोए हैं तो फूल मिलेंगे, गेहूं बोया है गेहूं मिलेंगे, धान आजकल चल रहा है तो धान बोया है तो कुछ टाइम बाद आप धान खा पाएंगे। लेकिन अगर खेत आपका खरपतवार से भरा हुआ है, यानी कि आपने कुछ बोया तो है नहीं, तो जो समझ में आया उसको खेत ने अपने आप उगा दिया, तो ऐसे ही आपने विचार दिमाग में जब कुछ बोए नहीं है तो जो समझ में आया उसने उगा दिए, तो फिर वहां पे वो कोई फसल नहीं है, क्योंकि कोई फसल तो बोई नहीं गई है। और अगर कुछ बोई भी गई है और आपने निराई नहीं करी है, तब भी हाल उसका वही है कि इतनी खरपतवार है कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि फसल एक्चुअली कौन सी बोई गई है, राइट। तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा फिर, तो एक्चुअली मतलब आपके सपने आपको कुछ नहीं दे पाएंगे ऐसी कंडीशन में। यानी कि जब आपके विचारों में अस्त व्यस्तता है, कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर वो
कौन सी फसल उगा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आपको कुछ नहीं। तो आपको कभी एक सीन दिखेगा, कभी दूसरा सीन दिखेगा, कभी तीसरा सीन दिखेगा, और आप सुबह बैठ के ये सोचते रहेंगे। फौज बना हुआ होता है, और ज्यादातर देखिए ना बिल्कुल ही निरर्थक बेसलेस चीजें दिख रही हैं। तो जो अगर अगर आपके सपनों में ज्यादातर बेसलेस चीज है जिनका आपको कोई औचित्य नहीं समझ आता, उल्टा सीधा कुछ भी आ रहा है, तो मीन्स कि फिर वो अभी निराई की जरूरत है और उस तरह के विचार को। तो आप देखिए कई बार लोग कहते हैं मैं ये देख रहा था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसमें ये आ गए, फिर ऐसा हुआ, फिर वो वैसे वो आ गए, फिर ऐसा, फिर वो खत्म हुआ, मैं वहां पहुंच गया, फिर मैं अलग, मतलब एकदम सीन खटाखट खटाखट चेंज होते चले जा रहे हैं। वो इसलिए आप, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो आप अपनी जागृत अवस्था की एनालिसिस करिएगा। जागृत अवस्था में भी आपके विचार ऐसे ही चल रहे होंगे, कभी ये आ रहा है, कभी यहाँ से कुछ कूद के विचार यहाँ आ जा रहा है, कभी आप यहाँ पहुँच जा रहे हैं, कभी आप ऑफिस पहुँच जा रहे हैं, कभी घर की चिंता करने लग रहे हैं, फिर कभी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की चिंता करने लग रहे हैं, फिर कभी सड़क पे किसी ने कुछ कह दिया कर दिया तो उसकी आप चिंता कर रहे हैं, कभी कुछ और दिखने लग जा रहा है। तो वैसे ही सपने में भी दिख रहा है। तो आपके जागृत अवस्था में भी विचार एक जगह पर केंद्रित नहीं है। जिन लोगों ने सपनों में खोजें देखी हैं, जिन्होंने कुछ इस तरह के इंडिकेशंस देखे हैं, वो एक ही चीज पर केंद्रित हैं। अगर टीपू सुल्तान युद्ध देख रहे हैं तो हर समय युद्ध ही सोच रहे हैं, अगर एडोल्फ हिटलर युद्ध देख रहे हैं तो हर समय युद्ध ही सोच रहे हैं, इसलिए उनको उसी चीज के बारे में इंडिकेशंस मिल रहे हैं। युद्ध का मतलब आप ये समझिए कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज है वो किसी संत के लेवल पे ही हो, ऐसा नहीं है। संत होना जरूरी नहीं है, बट हाँ आपके विचारों का फोकस होना जरूरी है। दे आर फोकस्ड। मतलब आप अच्छा कहें या बुरा कहें, सपना आपका रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है जहाँ वहाँ आपको अच्छाई की होगी। सपना बेसिकली आपके फोकस का नतीजा है। तो यदि आप फोकस्ड हैं तो चाहे आप अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं, अच्छे हैं तो अच्छाई से जुड़े आते रहेंगे, बुरे हैं तो बुराई के इंडिकेशन मिलते रहेंगे, बट मिलेंगे क्योंकि आप फोकस्ड पर्सन हैं। आपके विचार यहाँ वहाँ भागते नहीं रहते। अगर आपके विचार जागृति अवस्था में भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मीन्स की मतलब वो सपने में भी वो हौच पौच आता रहता है, कुछ भी कभी भी कुछ भी दिखता रहता है। तो अभी तक जो बात हुई उसको अगर कंक्लूड करें तो वो गुरुदेव इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कि मन जितना अधिक उच्च चिंतन, उच्च संस्कारों से ओतप्रोत, शांत और निर्मल होगा, आपके सपने उतने ही स्पष्ट और सार्थक होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो सपने हैं वो आपके मानसिक चिंतन, नींद की प्रगाढ़ता, आपके संस्कार किस लेवल के हैं, उच्च हैं या निम्न हैं, आपका चित्त कितना शांत और निर्मल है, उतना ही स्पष्ट और सार्थक दिखेगा। अगर इनमें से जहां जहां पर कमियां हैं, जहां जहां पर पैचेस हैं, जहां जहां पर गैप हैं, उतना ही सपनों में गैप्स दिखेंगे कि ये आया, खट चेंज हुआ, कहीं और आया, कोई और जो नहीं चाहिए था, अनवांटेड था, वो घुस गया सपने में आके। ये हो रहा था, एक पता नहीं कहां से कौन ये कैरेक्टर घुस गया। तो आपके मन के विचारों में भी वैसे ही कैरेक्टर घुस रहे होते हैं, वैसे ही विचार घुस रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो जो जागृत अवस्था में मन चल रहा है वैसा ही स्वप्न में भी चल रहा है एक्चुअली। तो आपको अगर सपनों में चाहिए सार्थकता, कनेक्शन चाहिए, अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए कि चेतना जाके स्पर्श करके आए, तो पहले जागृत में साधना पड़ेगा उसको। गुरुदेव की लेखनी से, पढ़ने से हम जैसे लोगों को भी चीजें समझ आ जाती, इतना सरल करके बोल देते हैं कि कुछ कुछ तो समझ आ ही जाता है। मतलब मैं अपनी बात ही कह रही हूँ कि कुछ कुछ तो मुझे भी समझ आ जाता बिल्कुल। है। तो गुरुदेव ने इसीलिए साहित्य को वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का किया, और सबको इतना सरल बनाया कि जो लोग ना, इवन आप कर्मकांड भास्कर उनकी ले लीजिए तो आपको कुछ भी ना आता हो, नॉर्मल, अगर आप सबने अनिवार्य संस्कृत तो पढ़ी ही होती है, उतनी भी आपने पढ़ी है, तो आप सारे संस्कार खुद कर सकते हैं, करवा सकते हैं, हवन पूजन जो कुछ भी है वो सब आप कर सकते हैं। इतनी सरल भाषा में कर दिया है उसको। तो इसी के साथ जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करेंगे और अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है सपनों का ज्ञान विज्ञान और उसकी सच्चाई।
ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।